हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 8 का 9th चैप्टर मेंसुरेशन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉर्मूलाज जो है वो जानना पड़ेगा। तो मैं शुरू करती हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 9.1 और आज मैं अप टू क्वेश्चन 5 तक सॉल्व करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रेपेजियम का फिगर जो है वो ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखिए, ये है ट्रेपेजियम का हाइट और ये है ट्रेपेजियम का एक साइड, ये है उसी का ही पैरेलल साइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है वो है A = ½ इंटू A + B इंटू एच। A and B are the length of parallel sides। ये A is parallel to B, तो A और B ये दोनों क्या हो गया, parallel sides हो गया। ठीक है, and H is the height और distance, जो भी बोले, between parallel sides। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। और अब मैं शुरू करने वाली हूँ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में बोला है The shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। यहाँ पर ये मैंने एक टेबल का जो फिगर है वो ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखिए, हाइट जो है वो है 0.8 मीटर और दोनों जो पैरेलल साइड्स है वो क्या है, 1 मीटर और 1.2 मीटर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ इस टाइप के मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है यूनिट को ख्याल रखना। यहाँ पर देखिए, आपका जो तीनों जो आपका गिवन वैल्यूज़ है, तीनों ही वैल्यूज़ इनका यूनिट है मीटर, मतलब और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई एक किलोमीटर, कोई एक सेंटीमीटर या मीटर, मतलब अगर जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे उनका जो यूनिट है वो अगर अलग अलग रहेगा तो आपको सारे यूनिट्स को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर, किसी एक में आपको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि सारे कोई मीटर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जस्ट फार्मूला में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम वी नो ½ इंटू A + B इंटू एच, वेयर A इज़ 1 मीटर, B इज़ 1.2 मीटर एंड H इज़ 0.8 मीटर। तो देयरफॉर एरिया इक्वल टू ½ इंटू 1 + 1.2 इंटू 0.8, देयरफॉर ½ इंटू 2.2 इंटू 0.8, पॉइंट 2 घर आगे है टोटल, तो देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा 0.88। यहाँ पर एक ख्याल रखिएगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया निकलने के लिए बोला है तो एरिया का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, यहाँ पर इन कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो किस में होता है, हमेशा क्यूब में। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन 1 तक सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, यहाँ पर बोला है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज़ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। यहाँ पर देखो, सारे कोई जो यूनिट्स है वो सेंटीमीटर में है। चलो, एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा क्या है, फॉर्मूला पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है ½ इंटू A + B इंटू एच। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया गिवन है, एरिया कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट गिवन है विच इज़ 4 सेंटीमीटर, और दोनों जो पैरेलल साइड है उसका एक का मेजर दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। लेट मैंने ऊपर का ये जो लेंथ है यही लेट किया है कि यही A = 10 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर मेरे को निकालना क्या है, B निकालना है, तो जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो देयरफॉर देखो 34 सेंटीमीटर, A = 10 सेंटीमीटर, H = 4 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट B = what। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया का कितना दिया है, 34 = ½ इंटू A का वैल्यू है 10 + B इंटू
एज का वैल्यू दिया है 4, देयरफॉर 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर 34 इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस बी मीन्स 20 प्लस 2b, देयरफॉर 2b इक्वल टू 34 माइनस 20, 34 से 20 माइनस होगा, 20 इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, एंड वी गेट 14, देयरफॉर b का वैल्यू आ गया 14/2, 2 7 से 14, देयरफॉर 7 सेंटीमीटर। तो मतलब b का वैल्यू कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। में दिया है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर इफ BC इक्वल टू 48 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर एंड AD इक्वल टू 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो सबसे पहले जो फिगर है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है कि AD इक्वल टू 40 मीटर, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, और जिसका क्या है फेंस बोला है। तो अच्छा, अगर फेंस बोले तो इसका मतलब बोला है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, जो जितने भी साइड्स रहेगा उन साइड्स का लेंथ का सम होगा पेरीमीटर। ओके, तो देयरफॉर AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB, इन चारों लेंथ का सम है 120 मीटर, ठीक है। अब गिवन है AD इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, BC है 48 सेंटीमीटर, DC है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या नहीं मिला, AB का वैल्यू नहीं मिला, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, AB का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर एक भी चीज़ भी देखो कि साइड AB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स, मतलब क्या है, AB इज़ ऑल्सो द हाइट, ठीक है। तो AB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चारों जो साइड्स है, चारों साइड्स का सम है 120 मीटर, देयरफॉर वहीं से हम लोग AB का वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर AB प्लस 40 प्लस 17 प्लस 48 इक्वल टू 120, देयरफॉर AB इक्वल टू 120 माइनस 40 प्लस 48 प्लस 17, ठीक है। देयरफॉर AB इक्वल टू 120 माइनस 105, इन तीनों का सम होगा 105, देयरफॉर AB का वैल्यू हो गया 15 मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब तो फिर हाइट मिल गया है, हाइट क्या है 15 मीटर, तो फिर एरिया निकालना है, दूसरा क्या है, देयरफॉर AB इक्वल टू H इक्वल टू 15 मीटर, देयरफॉर एरिया इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू 40 प्लस 48, क्योंकि पैरेलल साइड्स का यही लेंथ दे दिया है, देयरफॉर हाफ इंटू 15 इंटू 88, 2 4 Z 2 4 Z, देयरफॉर 15 इंटू 44 इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर। Therefore 660 meter square is your area, and this is your second answer. Your next question is, the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. Okay, तो क्या करना है, पहले जो डायग्राम है वो समझ लेते हैं। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज़ 24 मीटर, मतलब ये क्या है, डायगोनल हो गया AC, तो AC का कितना वैल्यू है 24 मीटर। ओके, नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। तो देयरफॉर लेट BE जो है इसको मैं 13 मीटर लेट करती हूँ, और दूसरा जो DF है इसको मैं 8 मीटर लेट करती हूँ, ठीक है। तो therefore let ABCD is the quadrilateral and AC is the diagonal 24 meter. Then we get two triangles. Therefore ABCD quadrilateral consists of two triangles, triangle ABC and triangle ADC. Okay, triangle ADC. अब हम लोगों को
तो फिर मैं ये बोल सकती हूँ ये जो टोटल जो क्वाड्रिलेटरल है ये दोनों ट्राइंगल का सम है। तो मतलब टोटल क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो दो ट्राइंगल का एरिया का सम होगा, राइट। सो देखिए, therefore area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। अब एक फॉर्मूला हम लोगों को याद है, हम लोगों को पता है कि ट्राइंगल का एक ठो फॉर्मूला हम लोगों को पता है एरिया का कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, देखो दोनों ही ट्राइंगल का बेस है AC, फाइन। तो देयरफॉर AC which is your base into height which is DF, ABC ले रहे हैं ना, अच्छा ABC ले रहे हैं। तो बेस हो गया तुम्हारा AC और हाइट हो गया BE मीन्स 13। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं BE लिख रही हूँ, ये हो गया फॉर्मूला, ओके। प्लस हाफ इंटू AC इंटू DF इक्वल टू हाफ इंटू AC का वैल्यू कितना है 24 एंड BE का वैल्यू कितना है 13 प्लस हाफ इंटू 24 इंटू DF का वैल्यू कितना है 8। देयरफॉर कैलकुलेशन करेंगे, देयरफॉर 12 इंटू 13 और इधर है 24 इंटू 4, 12 इंटू 13 plus 24 into 4 and finally we get 156 plus 96। इक्वल टू ये आ गया 12 इंटू 13 मीन्स आ गया 156 प्लस 96 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये क्या है, दोनों ट्राइंगल का सम है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 156 प्लस 96, देयरफॉर 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार झट से रिवीजन कर देते हैं। देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का मैं सम कर रही हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो हाफ इंटू AC प्लस BE ये हो गया ABC का, और हाफ इंटू AC इंटू DF ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब इसका मैं कैलकुलेशन करूँगी और योर आंसर विल बी 252 मीटर स्क्वायर विच इज़ द एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। नेक्स्ट है रोम्बस। देखो, रोम्बस का दो फॉर्मूला है। फिलहाल जो क्वेश्चन 5 है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस करके है, तो फिलहाल मैं यही फॉर्मूला जो है यहीं से शुरू करूँगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू D1 इंटू D2 होल डिवाइडेड बाई 2 व्हेन डायगोनल्स आर नोन। D1 और D2 क्या है, ये दोनों है डायगोनल्स। अच्छा, रोम्बस का पिक्चर्स कुछ इस टाइप का होता है जिनका चारों साइड जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डायगोनल जो है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइडेड बाई 2 करके रोम्बस का एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो मेरे को D1 एंड D2 दे दिया है, बस उसका एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया इक्वल टू, हम लोग को फॉर्मूला पता है, एरिया इक्वल टू D1 इंटू D2 होल डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर 7.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, देयरफॉर 7.5 इंटू 6 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया, ठीक है। और एक रोम्बस का फॉर्मूला होता है जो नेक्स्ट जो मैं मैथ करने वाली हूँ 6 से, वहाँ पर हम लोग वो वाला जो नेक्स्ट जो है फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे। तो आज के क्लास में क्वेश्चन 5 तक ही सॉल्व रहेगा।
अगले क्लास में मैं क्वेश्चन 6 से सॉल्व करने वाली हूँ। सो बने रहिए मैथ विद जून के साथ। ये वाला चैप्टर VVI इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे तरह से प्रैक्टिस करिएगा और फॉर्मूला जो है वो अच्छे से आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।